नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं उदित कुमार शुक्ल जी के पास में। वार्ड नंबर 8 सभासद प्रत्याशी हैं आप। आज हमारे शो नगर पालिका चुनावी हल्ला बोल में सम्मिलित हुए हैं। उदित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चुनाव को लेकर के सारे कैंडिडेट्स कन्वेंसिंग पूरे जोरों पर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस मोहल्ले में नेता बनने के लिए नहीं चुनाव मैदान में आया हूँ। मैं हर परिवार में भाई और बेटा बन के इस मैदान में आया हूँ। मेरा मुख्य मुद्दा है मोहल्ले का विकास। जो अभी तक हमारे मोहल्ले का विकास नहीं है, मेरा एक सपना है कि अन्य मोहल्लों की तरह हमारा भी मोहल्ला चमके। हमारे मोहल्ले की स्थिति वो है कि कोई निकलता है तो वो सोचता है कि कहाँ फंस गए। हमारे पास ही में कूड़े का ढेर लगता है, जो देखकर हमें बड़ा तकलीफ होती है। मैं इन सब मुद्दों के लिए ही चुनाव मैदान में आया हूँ और जनता जनार्दन से मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे लगता है कि बदलाव होना ही है और हमारे पक्ष में अच्छा खासा मतदान होगा। मैं सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर इस मैदान में आया हूं और आगे उन्हीं के आशीर्वाद से आगामी जो ये आपका चुनाव मैदान चल रहा है, चुनाव समर चल रहा है, इसमें हम प्रत्याशी के रूप में हैं और आगे विजय होकर के सभासद पद पर नियुक्त होंगे। कितने वोट्स हैं आपके वार्ड में और क्या पाने का टारगेट होगा? हमारे हमारे वार्ड में लगभग 2379 वोट हैं और लगभग आधे से ज़्यादा वोट हमारे पक्ष में पड़ेंगे और हमें जनता का बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उदित जी, आपने इससे पहले कभी जनता के हित में काम किया है? हम लगातार जनता के हित में काम करते रहे हैं, सभी के सुख दुख में शामिल होते रहे हैं और जो हमारी स्थिति के हिसाब से होता है वो मदद भी लोगों को करते रहे हैं। भविष्य में अगर हम किसी अच्छे पद पर, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं तो हम जनता के बीच में ही हमेशा बने रहेंगे, उन्हीं के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करेंगे। किस किस बिरादरी और समुदाय के लोग इस वक्त आपसे जुड़े हुए हैं? हमारे पास ब्राह्मण, वैश्य, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक सभी लोगों का हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और सभी लोग हमें गरीब प्रत्याशी समझकर हमें मदद भी कर रहे हैं और वो कहते हैं हम एक मिसाल कायम कर दें कि बगैर पूंजी के भी इलेक्शन जीता जा सकता है और हमेशा हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ होती रहे हम आपके साथ ही रहेंगे। आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, माने जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और पिछले कार्यकाल को लेकर के कहाँ तक आप संतुष्ट हैं, कहाँ तक जनता संतुष्ट है? मैं किसी विरोधी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सभी हमारे वार्ड के हैं, सभी हमारे भाई हैं। लेकिन मैं विकास के नाम पर आलोचना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे मोहल्ले का विकास नहीं है वो देखकर तकलीफ होती है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि विकास होना चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विकास का मतलब सभी को निम्न से उच्च तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, जो कि बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए और सरकार के द्वारा जो योजना मिले उसे लगातार हम जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसमें जो धनराशि होगी वो डायरेक्ट उनके खाते में जाती है, वो उनको प्राप्त हो, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर ना किया जाए। यदि आप सभासद होते हैं तो डेवलपमेंट को लेकर के प्रायोरिटी क्या होगी आप? मुख्य प्रयास हमारा रहेगा जो सड़कें हमारी टूट गई हैं उन सड़कों का निर्माण कराना, जो पाइपलाइन जहाँ तहाँ उखड़ी पड़ी हैं, जो पानी का बहाव लगातार चल रहा है उसको रोकथाम करना, नालियों का विकास करना, क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसा लगता है कि हम समुद्र में चल रहे हैं, ना कि किसी मोहल्ले में चल रहे, किसी गली में चल रहे हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि मोहल्ले का विकास और बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का सम्मान, नौजवानों का हौसला, बस हम इसी धारणा के साथ इस चुनाव मैदान में आए। क्या चुनाव निशान है आपका? चुनाव चिन्ह हमारा कार है और इस मोहल्ले का इतिहास रहा है कि हमेशा सामान्य सीट पर कार ही विजय हुई है, तो इस बार भी कार विजय होने की संभावना है और जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे लगता है कि कार बहुत ही अधिक मतों से विजयी होगी। आप अपने वोटर से इस वक्त क्या अपील करेंगे? मैं अपने वोटरों से यही अपील करूंगा कि तीनों प्रत्याशियों में आप चुनें, देखें किसका आचरण, किसका व्यवहार, किसकी कार्यशैली किस प्रकार के, उसको देखते हुए आप मतदान करें। विशेष रूप से प्रत्याशी की शक्ल देखकर नहीं, उसके विकास के, उसके चरित्र को, उसके
विकास उसके विचारधारा को देखते हुए मतदान करें। दर्शकों, अभी आप उदित जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम आपने बताया है कि जो विकास नहीं हो पाए हैं वार्ड में, वो विकास हम कराएंगे। नाली है, इंटरलॉकिंग है, साफ सफाई की व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, इन मुद्दों पर आप काम करेंगे। लगभग 2300 वोट हैं और हाफ वोट पाने का लक्ष्य है आपका। जितनी भी वोटिंग होगी उसमें से आधे पाने का लक्ष्य है। साथ ही में जनता से अपील किया है, वोटर्स से अपील किया है कि सूरत नहीं, यहाँ पर सीरत की पूजा होती है। शक्ल ना देख करके, विकास कार्य विचार को सुन करके, जान करके मतदान कीजिए, ताकि आपके वार्ड का सुचारू रूप से अनवरत विकास होता रहे। दर्शकों, अब देखना ये है कि चुनावी समर में रणभूमि में कई एक कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स इस वार्ड में हैं। जनता का क्या मूड है, वार्डवासी क्या निर्णय लेते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।